गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो शुरू से ही देशभक्त कम्युनिटी रही है और जिसको इसको लेकर उनको जो है एक फिक्स्ड जो है वो एसटी रिजर्वेशन के तहत जो बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन जो पहाड़ी कैटेगरी के लोग हैं उसको लेकर एसटी जो खासतौर पर गुजर बकरवाल समुदाय है जिनको एसटी का बेनिफिट मिल रहा है स्टेटस का, वो इस पर अब अपना रुख साफ कर रहे हैं कि जो पहाड़ी जो लोग हैं या फिर जो लोग पहाड़ी ट्राइब्स के तहत जो है वो बेनिफिट मांग रहे हैं, वो उनको सरकार जो है उन पर राजनीति कर रही है और इस पर सबसे ज्यादा राजनीति जो है बीजेपी कर रही है। लेकिन ऑलरेडी अलग अलग तरीकों से जो लोग हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन अगर वो जो एसटी के अंदर आते हैं तो वो 10% जो और उनको जो है बेनिफिट मिलेगा, ऑलरेडी 39% वो ले रहे हैं। इसको लेकर गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है अब एक साथ एक मंच पर आ चुकी है और वो यही कह रही है कि हम हर मोर्चे पर जाकर जो है इसका विरोध करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी जो है स्टेटस रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो उनको क्यों पहाड़ी के नाम पर जो है वो एसटी कम्युनिटी में जो एसटी स्टेटस जो है उनको दिया जाए। यहाँ पर तमाम अलग अलग खिते से लोग आए हुए हैं, कुछ लोगों से मैं बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? आप बोले क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल मोहम्मद चौहान। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा से। डिस्ट्रिक्ट सांबा से हो तो सर जो पहाड़ी कैटेगरी के लोग हैं वो उनको लेकर कहा जा रहा है कि उनको स्टेटस दिया जाएगा एसटी के अंदर, तो अगर वो आते हैं तो एक बहुत बड़ी एक तादाद है लोगों की वो इसमें आ जाएगी, तो उससे आपका हक हकूक मरेगा। हम यही चाहते हैं कि उनको अगर गवर्नमेंट ने देना है तो उनको भी दे सकती है गवर्नमेंट, लेकिन वो हमारे हकूक में से नहीं दे सकती। जो हमारा 10% है उसमें से हम नहीं ध्यान देंगे। वो लोग ऑलरेडी कई सारी बेनिफिट्स जो है रिजर्वेशन के ले रहे हैं, तो उस बीच में जो सरकारें हैं कहीं ना सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है लोगों द्वारा। देखो जो हमें पहले मिला था 10% और 8% सर्विस में, उसमें हमें अभी तक ठीक है, हमें पूरा मिल रहा है। अगर उनको अलग दिया गया है हमें कोई इतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटस है, जो हमारा हमें हक मिला हुआ है वो हमारा कायम रहना चाहिए, वो बराबर रहना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए जी। हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हमें। अमित शाह ने तो यहाँ से मंच से कहा था हम पहाड़ी लोगों को बेनिफिट देंगे, उनको भी जो है रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, वो तो उनको कहना ही है क्योंकि उस तबके को भी उन्होंने सेटिस्फाई करना है, तो वो उनको अपना हक दे सकते हैं और किसी जरिए से उनको जो कैटेगरी की परसेंटेज है वो दे सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हम ऐसे वो मिले। अगर इस पे दे देते हैं वो, क्योंकि आने वाले समय में कभी चुनाव भी हो सकते हैं, तो फिर उसके लेकर आप लोग क्या करें? अगर उनको अलग देते हैं हमें कोई इतराज नहीं है, हमारे में से देंगे तो प्रॉब्लम बनेगी, फिर हम अपने हक के लिए कोशिश करेंगे आगे तक जाने की। जी, अगर हम गुजर बकरवाल दोनों कम्युनिटी की बात करें, कुल मिला के कितनी पॉपुलेशन होगी इन दोनों कम्युनिटी की मिला के? हमारे इधर जे.एंड.के में हमारे में काफी परसेंटेज है हमारी गुजर बकरवाल की, हर डिस्ट्रिक्ट में है, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं। और इतनी बुरी हालत है कि अभी तो इनको पानी नसीब नहीं है, बिजली नसीब नहीं है, अभी तो बहुत सी प्रॉब्लम है, जो शदीद बुरान में फंसे हुए हैं लोग, और इनको अभी गवर्नमेंट की काफी मदद की जरूरत है। अगर अमित शाह जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोई पौधा लगाते हैं कल, तो आज उसको काट देते हैं तो उसका बड़ा अफसोस होगा हमें। अभी कल वो रिजर्वेशन दे रहे हैं पॉलिटिकल, तो आज हमसे ये छीन लेते हैं तो इससे हमें बड़ा अफसोस होगा, बड़ा लॉस होगा। कुछ यंग लोग भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मुझे भाई साहब एक बात बताओ आप कि बीजेपी प्रदेश रविंद्र राणा जाते हैं और रजौरी पुंछ के टूर पर, वहाँ पे वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ वो नाचते भी हैं, उनके साथ क्रिकेट भी खेलते हैं और एक संदेश देते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपके ही बलबूते हमने 50 सीटें जो है लेके आनी है, इस तरह वो कहते भी हैं। लेकिन जो पहाड़ी स्टेटस है उसको एसटी स्टेटस, उन्हीं को ही एसटी स्टेटस में डालना, जो लोग आप लोगों के मुताबिक कि वो लोग ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, तो अगर वो 10% कोटे में वो आ जाते हैं तो आप लोगों का जो हक है, राइट्स हैं, वो नहीं मर जाएंगे? और उसको लेकर बीजेपी क्या कर रही है? बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद अकरम चौधरी, एडवोकेट, गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी। मैं आज आपके माध्यम से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, ये गुजर बकरवाल जॉइंट कमेटी की तरफ से बुलाई गई है। इसके अंदर गुजर बकरवाल की बड़ी अलग अलग तंजीमें जो हैं आज यहाँ पे मौजूद हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जिस मुद्दे को लेके बुलाई गई है, इनका मेन मकसद ये है कि जो लोग फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके
जो खुद को ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि हम पहाड़ी तबका से बिलोंग करते हैं और वो जम्मू कश्मीर के अंदर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल करने के लिए जिस तरीके से वो मांग करने के लिए वो दिल्ली गए, तो हमारा ये मानना है कि वो पहले वो एक आइडेंटिटी है ही नहीं है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। वो किसी जो पहाड़ी हैं वो किसी भी उनकी जो डेफिनेशन पहाड़ी है वो कहीं भी नहीं मिलती। जम्मू कश्मीर इज इटसेल्फ हिली रीजन। तो आप यहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंशिएट करके आप एक स्पेसिफिक किसी एक तबके को पहाड़ी तबका आप बता रहे हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम भी गुजर बकरवाल की तरह जो है हम ट्राइबल नोमैडिक लाइफ प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है। वो अगर जम्मू कश्मीर से इस तरीके से मरकजी सरकार को जाके कुछ ये चीजें बताई जाती हैं तो मैं कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये गुमराह कर रहे हैं मरकजी सरकार को। यहाँ का बीजेपी का जो सेटअप है, अगर ये भी इस तरीके से मरकजी सरकार को जाके कुछ चीजें बताता है और एक पर्टिकुलर तबके की गलत जो इनजस्टिफाइड डिमांड है उसको अगर प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये गुजर बकरवाल लोगों के साथ जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ एक बड़ी नाइंसाफी होगी। और अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ सड़कों से लेके पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट तक हम मूव करेंगे और हम अपनी जो है डिमांड को जारी रखेंगे। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर एक पूरा पहाड़ी प्रदेश है, ठीक है। तो पहाड़ी प्रदेश में तो अगर हर कोई बोलेगा कि हम पहाड़ी समुदाय से हैं या हम उस क्लास से हैं, तो फिर रिजर्वेशन का तो हर कोई बेनिफिट लेगा, उसमें बचा क्या है पीछे। बिल्कुल, हम जिस तरह से पहले ही 10% के जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन, तो यहाँ इसके अंदर जो जम्मू कश्मीर में अगर बाकी वाले लोग जिस तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि हम कोई अलग अलग कम्युनिटीज से हैं, कोई खुद को जो पहाड़ी कहने वाले, कोई सैयद है, कोई बुखारी है, कोई दूसरे लोग हैं और उनकी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं है और वो खुद सिर्फ इस चीज को लेके, अगर उनका कल्चर भी हमारे कल्चर से डिफरेंट है, लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट है, गुजरी से डिफरेंट है, फिर वो सिर्फ एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके खुद को झूठे तरीके से अपना पेश करके वो हमारा ये एसटी स्टेटस से अगर मांग कर रहे हैं, एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो ये गलत है। अगर मरकजी सरकार इस तरह का कोई फैसला लेती है तो वो हमारे साथ नाइंसाफी होगी। चुनाव से पहले, कुछ चुनावों का माहौल बन रहा है और उसके ठीक पहले अगर इस तरह का माहौल बनाए जाते तो आपको लगता नहीं है इसमें वो लोग जो दावा ठोक रहे हैं कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी से हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे और हम उनके मुद्दों हमारे हमसाए हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो कह सकते हैं कि फेयर जस्टिस नहीं कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ, वो खाली एक ढोंग आडंबर हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा तबका जो है वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी का ही है और अगर उनको ये लगता है कि हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी करके किसी दूसरे तबके को हम शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देके तो हम उनका फेवर ले सकते हैं, तो उनकी गलत सोच है। जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादातर जो है एक बहुत बड़ा तबका जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, नोमैडिक लाइफ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो है रहते हैं परमानेंटली और कुछ लोग जो है मूव करते हैं श्रीनगर और जम्मू के अंदर। और गुजर सिर्फ जम्मू के अंदर नहीं है, गुजर जम्मू कश्मीर यूटी के बाहर भी बड़ी सारी जगहों पे जो है रह रहा है। अगर इस तरीके से एक छोटे तबके को ये फेवर करने के लिए अगर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी करते हैं तो हमारे जो है बाकी लोगों से भी बात चल रही है, जो राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर जो गुजर लोग रह रहे हैं वो भी हमारी जो है मांग को सपोर्ट करेंगे और हम पूरे जो है भारत के अंदर हम इस चीज को अपोज करेंगे और एजिटेशन करेंगे। बाकी भी सियासी दल है कई सारे, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, आप आम आदमी पार्टी भी आ गई है मैदान में, एनसी है, पीडीपी है, कांग्रेस है और लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आपके इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ वो शिरकत कर रहे हैं, कुछ जोर आजमाइश कर रहे हैं कि आपके इस मुद्दे को वो ज्यादा से ज्यादा उसको उठा सके, या फिर इतनी बड़ी कम्युनिटी को जो है गुजर बकरवाल को सिर्फ नाम से नहीं वो जमीन पे भी आके उस पर कुछ कर रहे हैं। अभी ये तो बोले ये वो आम लोग हैं जो एक अलग अलग तंजीमों के साथ भी जुड़े हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं, पर इस मुद्दे को लेके क्योंकि ये एक जेन्युइन मुद्दा है, इसको लेके ये लोग सामने आए हुए हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो हम बाकी वाले लोगों के साथ भी बात करेंगे और हम इस चीज को बड़े लीड करेंगे, आगे तक लड़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स देखते हुए अगर खुद को सामने नहीं लाते तो ये उनकी बेवकूफी है। उनको हम तो समझेंगे कि ये जो जेन्युइन डिमांड है हमारी और जो हम डिनाई कर रहे हैं कि ये जो पहाड़ी लोग अपना एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को भी सामने आके लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़े तबके में से एक जो है जॉइंट कमेटी बनी हुई है और जो हम डिनाई करने वाले लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये एक बड़ी जॉइंट कमेटी जो है बड़ी पावरफुल कमेटी बनेगी। तो साफ तौर पर जो जॉइंट कमेटी है उसका एक बड़ा कह सकते हैं कि एहतदाम जो है वो शुरू हुआ है। साफ तौर पर इसका मकसद यही है
जो एसटी स्टेटस है वो उसको जो है जो उसमें मिक्स नहीं किया जाए। पहाड़ी स्टेटस को लेकर जो बात चल रही है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम पहाड़ी स्टेटस भी देंगे और उन तमाम लोगों को जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनको ये बेनिफिट देना और उनको एसटी रिजर्वेशन का ही फायदा देना। तो उसको लेकर जो है गुजर बकरवाल समुदाय जो है इनकी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो ये कह रही है कि अगर आप उनको रिजर्वेशन देना है तो उनका अलग से रिजर्वेशन बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उनको अगर एसटी स्टेटस रिजर्वेशन में ही उनको इंक्लूड करते हैं और जो लोग ऑलरेडी 39% का रिजर्वेशन बेनिफिट ले रहे हैं तो उनको एडिशनल 10% का और आप बेनिफिट देंगे। और वो कैटेगराइज्ड भी नहीं होते हैं क्योंकि कुछ इलाके में जो है वो मैदानी है, खासतौर पे सांबा हो गया, कठुआ हो गया, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट हो गया जो मैदानी इलाका है। वही ज्यादातर जम्मू कश्मीर का जो इलाका है डेमोग्राफी है वो जो है वो कह सकते हैं कि वो पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कौन पहाड़ी है कौन नहीं, और उसके पीछे उसके एवज में जो है वो लोग जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहे हैं। उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज जो है खासतौर पर बीजेपी वो भी बहुत ज्यादा राजनीति कर रही है। लेकिन मांग यही है होम मिनिस्टर अमित शाह से कि वो एसटी रिजर्वेशन में का बेनिफिट जो है वो पहाड़ी इसको ना दे, ताकि ये लोग जो एक लंबे वक्त से गुजर बकरवाल जो है इसका बेनिफिट ले रहे हैं उनको जो है दरबदर ना होना पड़े, ना ही उनको कोई बड़े लीगली एक प्रोसेस में जाना पड़े जिसके लेकर वो हालांकि तैयार तो है लेकिन जाना नहीं चाहते। साफ तौर पर अपील नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो। जर्नलिस्ट शर्मा के साथ कौश पटेल, जेके न्यूज वायर, जम्मू।